Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 9, some application of trigonometry. And today's our question is, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, एक है उसके पीछे दूसरी है, right? From the lighthouse, find the distance between the two ships. अब देखो पहले तो डेटा स्टार्ट करते हैं रीड करना और लिखना. And observe them the from of the top of a 75-meter height of the lighthouse. फॉर एग्जाम्पल ये ए बी हमारा लाइट हाउस डन. इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर डन. Of the angle of depression of two ships are 30 डिग्री and 45 डिग्री डन. तो ये फर्स्ट एंगल हमारा होगा 30 डिग्री डन है और ये सेकंड एंगल होगा हमारा 45 डिग्री डन है. अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा और ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा. अब दो शिप्स है, एक सी है और दूसरी डी है और एक दूसरे के आगे पीछे है ना डन. तो ये कुछ हमारी फिगर हो जाएगी. अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, ऑन सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. तो सी और डी के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो ये सी डी हमें फाइंड करना है डन. तो जो डेटा है वो लिख देते हैं. ए बी इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू 75 मीटर डन है. सी डी हमें फाइंड करना है राइट. पहले ये 1045 इट मीन्स के जो फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी में से यूज करेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी थीटा कौन सा यूज कर रहे हैं 45 डिग्री डन. 1045 और 10 का फॉर्मूला सबको पता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बी अपॉन बी सी डन. अब 1045 की वैल्यू सबको पता होती है देन 1 ए बी की वैल्यू भी पता है 75 बी सी हमें फाइंड करना है. अगर मैं बी सी को सब्जेक्ट बना लू तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75 मीटर. क्या ये क्लियर है सभी को डन है. अब देखो अब सेकंड हम ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल ए बी डी डन है. इन ट्राइंगल ए बी डी थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. सो 10 डिग्री ए बी अपॉन बी डी होगा. ए बी और ये पूरा ट्राइंगल है तो बी डी. 10 डिग्री की वैल्यू सबको पता है 1/√3. ए बी 75 मीटर है और बी डी पता नहीं है. अगर बी डी को सब्जेक्ट बना लू मैं, अगर बी डी को सब्जेक्ट बना लू तो ये क्या हो जाएगा 75√3. क्या हो जाएगा 75√3. ठीक है ये मीटर डन है. अब फाइंड क्या करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. अब देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा बीडी है डन और मेरे पास देखो ये बीसी की वैल्यू भी मिल गई. तो ये सी डी फाइंड कर सकता हूं मैं. बी डी माइनस बी सी करूँ तो सी डी मिल जाएगा. अब बोलोगे हाँ सर जी मिल जाएगा, तो बस यही पुट करना है. अब हमें पता है कि बी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी डन है. अब बी डी की वैल्यू क्या है 75√3. बी सी की वैल्यू 75 और ये सी डी पता नहीं है. अब देखो अगर मैं सी डी को सब्जेक्ट बना लू, अगर मैं सी डी को सब्जेक्ट बनाऊं तो 75√3 माइनस 75 होगा डन है. तो सी डी इज इक्वल टू, अगर 75 कॉमन ले रहा हूं तो ब्रैकेट में √3 माइनस 1 डन. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी डी का. सी डी क्या था डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. तो द डिस्टेंस between the two ships is 75 in the bracket √3 minus 1 meter.
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।